नमस्कार, मैं हूं पीयूष मणि अवस्थी। आप देख रहे हैं इंडिया जंक्शन। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद से अब तक मायावती हर दिन कुछ न कुछ नया धमाका कर रही हैं। कभी अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स के जरिए तो कभी सामने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए लगातार राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी को घेरने की कोशिश मायावती कर रही हैं। इस बार मायावती ने मुलायम से लेकर अखिलेश तक सबके कुछ ऐसे राज किताब में बयां कर दिए जो अब जमकर पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच बांटी जा रही हैं। आखिर मायावती का क्या है अगला कदम और मायावती ने क्यों बंटवाई ये किताबें? देखिए इंडिया जंक्शन की इस रिपोर्ट में माया की किताब। इस समय मायावती हर दिन किसी न किसी बहाने मीडिया में सुर्खियों में लगातार बनी हुई हैं। कभी आरक्षण के मुद्दे को लेकर राहुल गांधी को घेरने की कोशिश की जाती है तो कभी अखिलेश यादव के कथनी और करनी का बखान कर मायावती सुर्खियों में बनी हुई हैं। लेकिन इस बार मायावती ने अपना दर्द अपने कार्यकर्ताओं तक पहुंचाने की एक नायाब और पूरी कोशिश कर डाली है और मायावती की इन कोशिशों को लोकसभा चुनाव 2024 में मिली हुई तगड़ी शिकस्त की आत्मीय बखान के रूप में भी देखा जा रहा है। आखिर मायावती ने ये ज़रूरत क्यों समझी कि वो अपने कार्यकर्ताओं को अपनी और अपने जीवन से जुड़ी हुई तमाम अंदरूनी बातों का बखान करें और इन अंदरूनी बातों के सामने आने से कार्यकर्ताओं पर क्या कुछ खास फर्क पड़ेगा, ये सब कुछ आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल मायावती ने 59 पेज की एक बुकलेट अपने कार्यकर्ताओं को जागरूक करने के लिए लिखी है और ये किताब बहुत तेज़ी के साथ कार्यकर्ताओं तक पहुँचाए जाने की पूरी कोशिशें बसपा पार्टी कर भी रही है। अब ज़रा ये भी जान लीजिए कि ये कोशिशें क्यों की जा रही हैं और इस बुकलेट में कंटेंट में ऐसा क्या है, इस रिपोर्ट में समझ भी लीजिए। दरअसल मायावती ने अपनी किताब में लिखा है कि लोकसभा चुनाव 2019 में गठबंधन करने के बाद महज 5 सीटें मिली तो दुखी होकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बसपा सुप्रीमो मायावती का फ़ोन तक उठाना बंद कर दिया था। मायावती ने यह खुलासा एक बुकलेट में कर डाला है जो उपचुनाव और आने वाले चुनावों के मद्देनज़र पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं में बांटी जा रही है। इसमें मायावती ने साफ तौर पर लिखा है कि 2019 लोकसभा चुनाव के नतीजे आए तो एसपी को 5 और बीएसपी को 10 सीटें मिली। इस वजह से दुखी होकर बीएसपी से आगे संबंध बनाए रखना तो दूर, अखिलेश यादव ने उनका और उनकी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का फ़ोन तक उठाना बंद कर दिया था। बीएसपी ने हाल ही में 59 पेज की एक बुकलेट छपवाई है। इसे पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच जमकर बांटा जा रहा है। ये बुकलेट किसी चुनाव का मैनिफेस्टो नहीं बल्कि एक तरीके से माया पर बीती तमाम घटनाओं का जिक्र है जिससे कार्यकर्ताओं को इमोशनल ब्लैकमेल की जाने की कोशिश भी की जा रही है। इसका मकसद ये है कि निचले स्तर तक पार्टी कार्यकर्ता हाईकमान के रुख और नीति से पूरी तरह से वाकिफ हो जाएं। वो आम लोगों और वोटरों को जागरूक कर सकें। उनका खास फोकस अपने कैडर वोट दलित और पिछड़ों को ये समझाना है कि बाकी पार्टियां उनके वोट लेने के लिए छलावा करती रही हैं। सिर्फ बीएसपी ही एक ऐसी पार्टी है जो उनकी सच्ची हितैषी है। यही नहीं, अपने ऊपर हुए अत्याचार की कहानी को भी मायावती ने इस बुकलेट में छापने में कोई कसर नहीं बाकी रखी है। मायावती लिखती है कि 1993 में समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव ने कांशीराम से ये कहकर गठबंधन किया था कि कांग्रेस और बीजेपी जैसी जातिवादी पार्टियां नहीं चाहती कि दलित और पिछड़ा वर्ग मिलकर एक बड़ी राजनीतिक ताकत बन जाए। इस गठबंधन के बारे में शुरू से ही कहा जा रहा था कि मुलायम की दलित और अन्य पिछड़ा वर्ग विरोधी और आपराधिक सोच होने की वजह से ये ज़्यादा नहीं चलेगा। मायावती ने लिखा है कि अंत में वही हुआ, उन्होंने दलित, पिछड़ा और महिलाओं का शोषण किया। तब हमारी पार्टी को मजबूरी में समर्थन वापस लेना पड़ा था। तब समाजवादी पार्टी के मुखिया ने कुख्यात गेस्ट हाउस कांड करवाकर मेरी हत्या करवाने की भी पूरी कोशिश की थी। दरअसल इस किताब के जरिए मायावती ने एक तीर से एक नहीं बल्कि दो निशाने कर डाले हैं। जहां एक तरफ अपने कार्यकर्ताओं को जागरूक कर अपनी छवि को साफ दिखाने और बसपा पार्टी की नीतियों तक की अंदरूनी राजनीति को बखान किया है, तो वहीं अखिलेश के पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के फार्मूले यानी पीडीए पर अखिलेश के पिता मुलायम सिंह की बातों का जिक्र करते हुए सीधा वार भी कर डाला है। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।